कोरोना ने जिस तरीके से लोगों की जिंदगियों पर प्रभाव डाला है, वहीं सभी इंडस्ट्री के साथ ही ब्यूटी इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं रही। इसी सिलसिले में आज हमारी संवाददाता निशा वर्मा ने बात की न्यू पिंक लुक सैलून की सीमा से और उनसे जानना चाहा कि ब्यूटी इंडस्ट्री पर किस तरीके से ये सब भारी पड़ रहा है। हम अड्डा मार्केट में लुक सैलून के ओनर के साथ और इनसे हम बातचीत करके ये जानेंगे कि किस तरीके से मार्केट ने इन लोगों के बिजनेस पे इफेक्ट डाला है और सरकार की गाइडलाइंस के थ्रू ये किस तरीके से अपने बिजनेस को मेंटेन कर रहे हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि ब्यूटी इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई है। जी मैम। और ऐसे में आप अपने सैलून के सारे प्राइसेस और जिस तरह से आपके कस्टमर आते हैं उन सबको आप कैसे हैंडल करती हैं? मैम, एक्चुअली में एक तो हमें बहुत भारी डिस्काउंट देना पड़ रहा है, क्योंकि एक्चुअली में कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा ब्यूटी का ही काम पिटा है, सबसे ज़्यादा सैलून पे इफेक्ट पड़ा है। तो हमें ना अपने कस्टमरों को खुश करने के लिए पहले तो हमें डिस्काउंट बहुत देना पड़ रहा है, और एक बार अगर आते हैं तो हमें सर्विस भी अच्छी है। फिर हमें कोरोना का भी ध्यान में रखते हुए सैनिटाइज़र और अपने भी जितनी भी कैंची वगैरह है सबको सैनिटाइजर करके ही यूज करते हैं हम लोग। एक बात बताइए कि आपने भी बताया कि आप सब लोग सैनिटाइज वगैरह सब कुछ करते हैं, तो सरकार की जो गाइडलाइंस आती हैं उनके बाद सबसे पहले आप लोगों के पार्लर्स बंद हो जाते हैं और ऑफिस आप इसे दोबारा चालू करेंगे, दोबारा आप इसे स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे में कस्टमर्स की रेंज कितनी रहती है? कस्टमर्स उसी तरह से आते हैं या फिर कस्टमर्स की गिनती में कटौती हुई है, और अगर हुई है तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं अपने बिजनेस में? मैम, मैनेज तो क्या, बस ये सोच लीजिए कि घर से ही कर रहे हैं अभी तो सब कुछ, और कस्टमरों की कम से कम 90% गिरावट हुई है, सिर्फ 10% ही क्लाइंट आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमें कैसे स्टाफ की सैलरी भी देनी है, रेंट भी देना है और सब कुछ मैनेज करना है। एक बात बताइए, सरकार जो हर क्षेत्र में लोगों को मदद दे रही है कि क्योंकि कोविड की पैंडेमिक सिचुएशन में सब लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ा है, तो क्या इस इंडस्ट्री में भी सरकार ने कुछ आप लोगों को रियायतें दी हैं? नहीं मैम, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। रेंट भी वैसे ही देना है हमें, स्टाफ की सैलरी भी देखो उनको तो देनी है, कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई रियायत नहीं है। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पार्लर में जो सर्विसेज हैं, आपकी यूएसपी क्या है? आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि वो क्या ऐसी चीज़ है जो आपके पार्लर को अट्रैक्ट करती है? मैम, एक्चुअली में हम लोग ना ब्रांडेड सामान रखते हैं, जैसे बहुत से बड़े सैलून है, मैं नाम नहीं लूँगी, वहाँ दिखाने के लिए तो ब्रांडेड बॉक्स होते हैं, मगर अंदर क्या है वो आप नहीं समझ सकते, वो हम ही समझ सकते हैं। हमारे यहाँ क्या है, जो ऊपर है वो अंदर है, उसमें आप चेक भी करा सकते हैं किसी की, वो भी कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि हम सामने वाले से 2 रुपये कम ले लेंगे मगर ब्रांडेड चीज़ यूज़ करते हैं, जिससे सामने वाले की स्किन पे, हेयर पे कोई फर्क ना पड़े। क्योंकि अच्छा काम, अभी क्या है, कंपटीशन बहुत है मार्केट में, अगर हम अच्छा काम करके देंगे तो क्लाइंट हमारे पास बहुत दूर दूर से भी आते हैं। ग्रेटर से 2 रुपये कम ले लेंगे मगर ब्रांडेड चीज़ यूज़ करते हैं, जिससे सामने वाले की स्किन पे, हेयर पे कोई फर्क ना पड़े। क्योंकि अच्छा काम, अभी क्या है, कंपटीशन बहुत है मार्केट में, अगर हम अच्छा काम करके देंगे तो क्लाइंट हमारे पास बहुत दूर दूर से भी आते हैं, ग्रेटर नोएडा से भी आते हैं, दादरी से भी आते हैं, 62 से भी आते हैं, सिर्फ इसीलिए कि मैम आपके ना प्रोडक्ट अच्छा है। फेशियल कराते हैं तो हमारे दाने नहीं हुए, हमने वहाँ से फेशियल कराया था, वहाँ हमारे दाने हो गए थे। तो इस तरह से कुछ क्लाइंट हमारे ऐसे हैं कि वो दूर और पास नहीं देखते, वो सिर्फ हमारे यहाँ आते हैं कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है। तो ये थी लुक्स की ओनर जिनसे हमने बातचीत की, और अपनी बातचीत में उन्होंने हमें बताया कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में हर इंसान जहां अपने आप से जूझ रहा है, वहीं ब्यूटी इंडस्ट्री भी इस चीज से अछूती नहीं है। हालांकि ये हमारे माध्यम से दर्शकों को बताना चाहती हैं कि इनके सैलून की क्या यूएसपी है और किस तरीके से ये अपनी सर्विसेज देती है, लेकिन वही एक बात दोबारा सामने आती है कि सरकार जो हर वक्त ये कहती है कि इस सिचुएशन से हम लोग बाहर निकलने की कोशिश करें, वो ब्यूटी इंडस्ट्री की इस सिचुएशन को नहीं समझ पा रही है। फिलहाल नेशनल न्यूज में इतना ही। आगे हम लोग को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिए।